1 जनवरी 2023, आज 31 दिसंबर है 2023। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 365 दिन गुजार दी और हम लोग अब नव वर्ष में प्रवेश करने वाले, नया वर्ष में। तो आप लोग को मैं सूचित करना चाहता हूँ और अवगत करवाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों की हम लोग पता नहीं इस 2023 में कितने गलत काम किए होंगे, पता नहीं अपने माँ को कितना बार रुलाया होगा, पता नहीं अपने माता पिता को कितने बार अनादर किए होंगे, पता नहीं हम कितने को गड्ढे में गिराए होंगे, पता नहीं हम कितने लोगों के साथ बुरे कार्य किए होंगे। कोई हमें पता नहीं हमने कितना पाप किए, हमने कितना गलत काम किए इस 2023 के साल में, ये मुझे पता और आप लोग को पता नहीं। लेकिन एक ऐसा आदमी है भाई लोग जो इसका पूरा हिसाब किताब रखता है। कौन है? भगवान। हमारी हर एक पल की हिसाब रखते हैं कि मैंने किस पल में क्या किया, कितने लोगों को भला किया, कितने लोगों को बुरा किया। तो ये सब भला बुरा का हिसाब रखने वाले भगवान जी। तो यदि हम हमारे से भी गलती हुई है 2023 में, आप लोग से भी गलती हुई है, कई हम लोगों ने झूठ बोला होगा, कई लोगों ने कुछ किए होंगे। जो गलती 2023 में हुआ है वो गलती 2024 में ना दोहराएं, इसलिए मैं आप लोग को उत्साहित करने वाला हूँ कि जो गलतियां हमने 2023 में की है उसको गलती हम 2024 में ना दोहराएं। तो सुनिए, सबसे पहली बात हम एक आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हिंदू रिलीजन में कहा जाता है कि हमारे पास 84 लाख जीवनी। 84 लाख जीवनी का मतलब हमारे पास 84 लाख जीवन है, जिसमें से एक जीवन है मनुष्य जीवन। 84 लाख में एक जीवन किसका है? मनुष्य। बाकी जो बचा वो है भेड़, बकरी, खरगोश। सब कहते हैं ना लोग कि अगला बार मरेगा तो तू ही बनेगा, ये हिंदू रिलीजन की बात है। तो हम 84 लाख में एक हम लोग है मनुष्य, यानी सबसे बड़ा जीवन किसका है? मनुष्य का। जानवरों का सबसे छोटा जीवन है, उन लोग तो मारल चल जाता है, हम लोग बुद्धिमान है। तो हम लोग का सबसे अच्छा जीवन है, यानी कह सकते हैं कि हमारा मानव जीवन जो है अनमोल है। तो इस पर एक पंक्ति है, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं, सुनिएगा, मैं आप लोग को सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग सीखिएगा, वैसे 2024 में लागू कीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बोलिए पहले। सुनिएगा, कहते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म बच्चों अनमोल है, इसलिए कभी कहते हैं कि इसे मिट्टी में मत घोलो, क्योंकि जो अभी मिला है ना वो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए इस जीवन को ऐसा व्यतीत करें कि मरने के बाद भी हमें लोग याद करें। आज हम लोग महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को क्यों याद करते हैं? आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 नवंबर को क्यों याद करते हैं? 5 सितंबर को राधा कृष्णन को क्यों याद करते हैं? उन्होंने समाज में कुछ ऐसा कार्य को करके दिया था, तभी तो याद करते हैं ना। तो इस मनुष्य जीवन को भी हमें ऐसा व्यतीत करना है प्यारे बच्चों की, जब हम भी मरे तो लोग हमारे तस्वीर को देख करके निहारे, स्मृति करें, याद करें। ओके, अगली पंक्ति में कहता है बच्चों, देखिए आप लोग जवान हैं, जवान होते भी जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए है, जवान वर्गों के लिए है कि तू है बुल बुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का, संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हम लोग अपने माता पिता को कई बार दिल दुखाए हैं, कई अपने सखी सहेली दोस्त को भी दिल दुखाए हैं, कई लोग ऐसा अपनी वाणी का तीर छोड़े कि उनका दिल ही टूट गया। तो हम लोग ये जो गलत काम किए हैं, एक पानी की बुलबुला की भांति होकर निकली। पानी का बुलबुला देखे ना, बुलबुला होता है, अब थोड़ा देर के लिए होता है, फिर फूट जाता है। यानी हम लोग भी उत्सुक होते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, और थोड़ा देर के लिए उत्सुकता होती है, फिर बाद में उत्सुकता हट जाती है, बुलबुला की तरफ फूट जाती है। इसलिए बच्चों कहते हैं कि तू है बुला बुला पानी का, मत करे रे जोर जबानी का, संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी।
इसलिए प्यारे बच्चों, हम गलत ना कुछ काम करें 2024 में, जो गलती 2023 में की है वो गलत काम 2024 में ना करें। इसलिए हमें कैसे चलने की जरूरत है? संभल संभल, ठीक ना, संभल संभल। अगली पंक्ति है, और जो हमारे साथ हुआ है 2023 में वो आपको नहीं करना है। देखिए, ये स्वार्थ वाली दुनिया है। आपसे कोई अगर जुड़ रहा है तो समझिए कि वो किसी ना किसी मतलब से जुड़ रहा है, स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। बात क्लियर है ना? स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। तो ये पंक्ति है, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, संभल संभल के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जो संसार है प्यारे बच्चों, मतलब का है। इसलिए ये मतलब के संसार में हमें कैसे चलना है? संभल संभल के, क्योंकि हम जिस राह पे चलते हैं ना, फूल नहीं है, क्या है? अंगार है। तो अंगार पे कैसे चलना है भैया? संभल संभल के। ये बातें हैं। मनुष्य जन्म अनमोल है बच्चों, इसे बहुत बढ़िया से जिए, इसे नष्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये बातें ख्याल रखिएगा। दूसरी पंक्ति में आपको सिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये चीज के बारे में। ये हो गया। उसके बाद मैं दूसरी पंक्ति आपको शायद गाया हूँ, अपना जन्मदिन पे गाया था, याद है मुझे। तो 2 काम करनी है हमें, और अभी एक सेकंड लास्ट गाना है। ये जो पंक्ति है वो सुनिएगा। क्या है कि देखिए, हमारे माता पिता हैं तभी हम आज 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। यदि माता पिता हमारे नहीं होती तो ना हम 2023 में अभी रहते, और ना हम 2024 में हम लोग प्रवेश करते। वो जन्म दिए तभी तो हम लोग धरती पे आए, और धरती पे आए तभी तो हम लोग 2024 में एंट्री कर रहे हैं। तो सब हकदार किनका जाता है? माता पिता। अब एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कि माता पिता कोई ऐसा काम हम लोगों किए हैं जिससे हमें सर झुका करके चलना पड़े? माता पिता कोई ऐसा काम किए हैं कि जिसके चलते, उनके चलते हमें सर झुका करके चलना पड़े? नहीं। और माता पिता कुछ ऐसा किए हैं, माता पिता हमें कुछ ऐसा भी किए हैं जिसके चलते हम उनको, उनके अलावा दूसरे तरह हाथ फैलाए? दूसरे तरह हाथ फैलाते हैं हम लोग, क्योंकि माता पिता हमें इतना दे ही देते हैं कि हम एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पाते। तो माता पिता का जो योगदान है हमारे और आपके लाइफ में, वो सुनिएगा। कहते हैं ये इस तरह से, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, सर उठाकर मैं चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, वो माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हमारे माता पिता हमें जग की रीत सिखाई है, धर्म का पाठ पढ़ाया है, और वो ऐसा काम नहीं किए जिसके चलते हमें और आपको सर झुका करके चलना पड़े, उनके अलावा किन्हीं और के पास हाथ फैलाना पड़े। तो हमें क्या करनी है अपने माता पिता के लिए? मैया लोग तो कुछ नहीं कर पाएगी, कि इन लोग बेचारी बड़ी होकर दूसरा माता पिता की सेवा करेंगे, अपन माता पिता की, जन्म देने वाले माता पिता को नहीं करेंगे। और हम लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है माता पिता के लिए? सुनिएगा, आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? एक बात करना है, मैं आप लोग के द्वारा मैं एक गीत गा रहा हूँ, इस लाइन को गा रहा हूँ। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के ना गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ ना करूंगा। ध्यान से लाइन सुनना, मैं इसको फिर से रिपीटेशन करना चाहता हूँ। माँ बाप के आंखों से मैं आंसू बन के ना गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे,
मैं ऐसा कुछ ना करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, वो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आज माता पिता की देन बच्चों की हम लोग 2024 में एंट्री कर रहे हैं, अन्यथा वो नहीं लाती हमें इस दुनिया में और ना हम 2024 में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पंक्ति से हमें अपने माँ बाप को 2024 में एक बात ख्याल रखना है बच्चों कि 2024 में इस पूरे साल में मैं ऐसा कुछ काम ना करूँगा, मैं ऐसा कुछ वाणी ना बोलूँगा जिससे खास करके हमारे माता पिता को दुख हो, तकलीफ हो। पता नहीं इस 2023 में हमने कितने बार मम्मी पापा की आज्ञा को नहीं माना होगा, कितने बार उनको गालियाँ दी होंगी, कितने बार उनको अनादर किया होगा। परंतु प्यारे बच्चों, हमें ये गलतियां 2024 में ना दोहराना है। इसके लिए मैं आपको इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें इस 2024 में कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसके चलते हमारे माता पिता नाराज हों। भगवान कहते हैं कि जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में हम बसते हैं। भगवान का कथन है प्यारे बच्चों कि जिस घर में माता पिता हंसेंगे ना उसी घर में हम बसेंगे। तो यदि हम अपने माता पिता को अपने घर में खुश रखेंगे प्यारे बच्चों, उस घर में भगवान भी रहे। लास्ट गीत मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा, वो है मोह माया के लिए। लास्ट गीत मोह माया के लिए आप लोग सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की हमें इस धरती पे मैक्सिमम 80-100 साल रहना है, उसके बाद तो टपक जाना है, डिलीट हो जाना है ना। तो हमें इस धरती पे पूरे साल जीवन व्यतीत नहीं करना है, पूरा जीवन व्यतीत नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से मोह माया में फंस जाते हैं। ऐसा करना नहीं है, तो चाहे भाई बहन हो, चाहे आपका कोई भी हो, है ना। तो उसके लिए हमें मोह माया में नहीं फंसना है, क्योंकि इस दुनिया में हमें नहीं रहना है। हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस कर्म पे अपने कर्म को बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो इसलिए इस पर है, मोह माया पर है आपका ये गीत, आप लोग सुनना है और इसे भी लागू करना है 2024 में। क्या है सुनिएगा। गीत है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंतकाल पछताएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। ये है अगले पंक्ति मोह माया के लिए और कसम। भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर घर को लौट के आएंगे, कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। अगली पंक्ति उन प्रेमियों के लिए जो सब कुछ अपना प्रेमी को मानते हैं। आप लोग धीरे धीरे बच्चे जवान हो रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों से सुनाना चाहती हूँ। माँ बाप भगवान सब साइड जे हज तू ही हम कहने वालों के लिए यहाँ पे नहीं होंगे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे हैं। सुनिए फिर से, उनके लिए है, प्रेमियों के लिए अगली पंक्ति। तो ध्यान से सुनिए, जो कहते हैं कि जे हज तू ही है उनके लिए ध्यान से। ये जो हमारी कंचन जैसी काया है ना, ये क्या की जाएगी उसके संदर्भ में है। कंचन जैसी तेरी काया तुरंत जलाई जाएगी, जिस नारी से प्रेम किया तूने वो भी साथ न जाएगी। एक महीना
याद करेगी फिर तो याद न आएगा, क्या लेकर तो आया जग, क्या लेकर तो जाए। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंत काल पछताएगा, क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग अंत में पहुंच गए, अब हम लोग अवकाश में पहुंच गए। अब आप लोग को छोड़ेंगे। इससे पहले हम लोग सब लोग मिल करके हम भी शपथ लेंगे इस 2024 के लिए। तो हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे शपथ के वास्ते। सभी बच्चे हाथ को आगे बढ़ाएंगे, सभी बच्चे पीछे वाले भी हाथ आगे बढ़ाएं और हमारे पीछे बोलना है सबको, सबको बोलना है। ओके, ठीक है। मैं इस 2024 में पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से किसी दूसरे को चोट ना लगे, दर्द ना हो, खास करके अपनी माता पिता और भगवान। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।